लकड़ी बांध के यार एक बार जहाँ में लकड़ी है सब जाता है यार, जहाँ में लकड़ी से मिलती है बोल और पूरा सुन रही तो और खड़ा बोलेगी ऐसी बात कर रहे थे खाल की होती है एक्स्ट्रा
लक्ष्मी नाम से बोलती हूँ थोड़ी देर में जरा पगड़ी होती है बोल दिया उन्होंने 1 गिलास घी भेजा गिलास भेजा तुम्हारे लिए ये 10 रुपये घी जोत के लिए भेजे। नाम क्या बताओ? लक्ष्मी। और ये हमारी मैया जवान ये इनका नाम है लक्ष्मी। हमारे लिए 10 रुपए और 1 गिलास दे करके हमें सम्मान कर रहे हैं और 1 गिलास घी जो के लिए भिजवा रही हैं। भगवान इनके चरणों में भगवान के चरणों में हमारे ये दान अर्पण किया है। भगवान इनकी हमेशा रक्षा करें, इनके भंडारे हमेशा बढ़ते रहे, यही आशा कामना करते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी भाई बहनों एवं हमारी माता बहनें सभी लोग करके भगवान के चरणों में ध्यान देंगे और बड़े प्रेम से तालियों के साथ बोलेंगे।
भैया इस ग्राउंड की आवाज थोड़ा कम कर दो। बात समझने दो, ये ग्राउंड वाले जो सुराई है इन्हें बंद कर दो। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? बोलिए वृंदावन में हरि लाल की, सच्चे दरबार की। अब ठीक है आवाज? ठीक है। एक भगवान का कीर्तन बोल लो, उसके बाद कथा श्रवण करें। बड़े प्रेम से बोलना, सभी बोलती रहे। बिछड़े
ध्यान देंगे भैया कथा की तरफ। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परिषद, किस तरह से एक भगवान का बहुत बड़ा हुआ प्रहलाद, जिसने छोटी सी उम्र में भगवान को किस तरह से प्राप्त किया, देखेंगे प्रहलाद के बारे में। जो हिरण्यकश्यप थे वो एरज के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था कश्यप। कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जिस समय हिरण्याक्ष ऐसा मत करो भैया, मत करो। आए साड़ी रखे लगे जबरदस्ती भाभी के लिए नहीं ले रही हो बाजार से। मैं तो भैया जाए ले जा। और इन कश्यप की दो पुत्रियां थी, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म और अदिति से राक्षसों का जन्म हुआ। और भैया ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो थे, ये पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद थे, जो पहरा दिया करते थे। जब भगवान विष्णु के दरबार में ये पहरा दे रहे थे, वहां पर सनकादिक ऋषियों का आना हुआ, जो 5-5 वर्ष के थे। आज उनको देख करके ये हंसने लगे और अंदर नहीं जाने दिया। तो ऋषियों ने क्रोध में आके श्राप दे दिया था कि तुम राक्षस होंगे। तो ये दोनों रोने लगे, जय और विजय। तो भगवान विष्णु ने समझाया कि तुम ऐसे वैसे राक्षस नहीं होगे।
पिशाच बन के रहोगे। तो जब जय और विजय होने लगी तो भगवान विष्णु ने समझाया। तो उनके कहने पर ऋषि बोले कि ठीक है, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर ले सकता हूँ। बोले कैसे कि तुम पिशाच होंगे मंगल होंगे तेरे समान। बोले तुम पिशाच होगे मंगल होगे तेरे समान। तुम्हें उधारेंगे वही कृष्णचंद्र भगवान। तुम्हें उधारने के लिए आएंगे भगवान। हेलो भैया, इसकी आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं कैसी आवाज आ रही है। हेलो माता बहन, कैसी आवाज आ रही है? हैं? हमें कैसी अच्छी आई। समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग इधर बैठा करो आके। भैया घूम के देख लिया करो कि आवाज बाहर कैसी जा रही है। फिर लोग बैठे हैं, किसी की समझ में आ रही, किसी की नहीं आ रही है। आप थोड़ी आवाज बढ़ाए दे माइक की। हेलो हेलो, बोले कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, वैसे आज जिस समय हिरण्यकश्यप के घर में, कश्यप के घर में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, तो मानो बादल गरजने लगे, आंधियां आने लगी, तूफान मचने लगे। जब वो थोड़े थोड़े बड़े हुए तो भैया बहुत उपद्रव करने लगे। हिरण्याक्ष पृथ्वी मैया को सताने लगा। जिस समय भगवान विष्णु ने देखा तो 12 भगवान का रूप बना करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। 12 भगवान दीदी पता है कौन है? 12 भगवान, 12 कहते शुगर को, शुगर का रूप बनाया भगवान ने और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी कि उस विष्णु ने हमारे भरत को मार डाला, तो आज सोचने लगा कि किस तरह से इससे बदला लिया जाए। तो उसके मन में विचार आया कि मैं तपस्या करके पहले वरदान प्राप्त करूंगा, उसके बाद विष्णु से बदला लूंगा। भक्तों, घर से चला है हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए। जिस समय वन में पहुंचा और इधर बृहस्पति देव ने देखा कि हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए जा रहा है, तो एक तोते का रूप बनाया और वृक्ष पर बैठ करके राम राम रटने लगे। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना तोता राम राम रट रहा है, हिरण्याकश्यप कहने लगा, ये मैंने क्या सुन लिया, ये तोता तो हमारे बैरी का नाम ले रहा है, आज हमारा दिन बेकार हो गया। घर वापस लौट आता है।
जिस समय लौट करके आया महारानी कयादू ने जब देखा कि महाराज बड़े उदास हैं, हाथ पकड़ के बैठा लिया, हवा करती है और पूछती जा रही, महाराज क्या बात है, क्या चिंता है, आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, क्या बताऊं, मैं तपस्या करने के लिए गया था, तो वहां पर मैंने देखा। बोली क्या देखा, क्या देखा महाराज। कहने लगे, हमने देखा एक तोता राम नाम रट रहा था। बोले तोता राम राम रट रहा था। बोले हाँ। बोले पागल हो गए हो, कहीं तोता राम राम रटते हैं, कहीं तोता बोलते हैं। बोले हाँ मैंने सुना तोता राम राम रट रहा था। रानी ऐसे अनजान बन गई मानो कुछ जानती नहीं। 108 बार राम का नाम हिरण्यकश्यप के मुख से कहलवा लिया। दूसरा दिन हुआ, हिरण्यकश्यप फिर घर से निकल गया तपस्या करने के लिए, समाधि लगा करके बैठ गया। बड़ी घनघोर तपस्या की। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, बेटा वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो हिरण्यकश्यप बोला, सुनो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, ऊपर न मरो नीचे न मरो। यदि हमें वरदान लेना है तो सुनो। बोले सुनाओ। तो क्या बोला कि ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं बाहर मरूं और ना मैं भीतर मरूं, ना पशु से मरूं ना नर से मरूं, कोई ऐसी जगह न बचे न हथियार से मरूं, यानी कि मैं मरूं नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, वैसा ही होगा। अब तो भैया जिस समय वरदान पाकर के हिरण्यकश्यप लौटा तो मानो उस गांव में कोई है ही नहीं। अब तो भैया आगे से दे दिया मंत्री, सुनो पूरे गांव में ऐलान कर दो, ये जितने महात्मा दिखाई दे रहे हैं लाल पीले वस्त्र वाले,
एक भी नहीं रहना चाहिए। जा रहे हैं ना किसी मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, महाराज लाल तो तुम पहने हो, क्योंकि अब हमारा शासन चलेगा। सुनो, लाल तो तुम पहने, नंबर तुम्हें से लगा दे, क्या करें फिर? लाल पीले वस्त्र वाले इस गांव में दिखाई नहीं देना चाहिए। सुन रहे हो? ऐलान करवा दिया सारे गांव में। इंद्रदेव ने देखा ये तो बड़े उपद्रव कर रहा है, हवन हो रहा था तो जाके हवन बिगाड़ दिए, साधु महात्मा को पीटने लगा, बहुत उद्यम करने लगा और पूरे गांव में कह दिया कि कोई पूजा नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, आज से मैं भगवान हूँ, मैं जो कोई पूजा करेगा मेरी करेगा। भगवान बन गया क्योंकि उसने जान लिया कि वरदान मिल गया, ना ऊपर मरेगा ना नीचे ना बाहर ना भीतर, मरेगा ही नहीं। तो मंत्री से बोला, इतने मंत्री सुनो, ये इतना पैसा आया भागवत का, तुम खा गए सारा, कहाँ गया? कि टैक्स और लगानों पर और बेगाली सभी कमाई थी, और बाकी पड़ा बकाया था खाते में एक न पाई थी। अरे टैक्स और लगानों पर बेगाली सभी कमाई थी, और भी पड़ा बकाया था खाते में एक न पाई थी। सुन रहे हो? सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अरे ऐसे ना हवन होगा ना पूजा होगी और ना कोई इस गांव में महात्मा दिखाई देना चाहिए। आज से मैं भगवान हूँ, जो पूजा करेगा मेरी करेगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु जिस समय गर्भवती है और इंद्रदेव ने जब देखा कि बड़े उपद्रव करने लगा तो आकर के सबको बंदी बना लिया, गांव की औरतों को बंदी बना लिया। ऋषि नारद का आना हुआ। ऋषि नारद कहते हैं कि इन औरतों को छोड़ दो, अरे ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगी। तो ऋषि नारद कहते हैं महाराज, इंद्रदेव से कहते हैं कि इनको छोड़ दो। तो इंद्रदेव कहते हैं महाराज, कयाधु के गर्भ में बालक पल रहा है और जैसा बाप है वैसा ही बेटा हो गया, फिर क्या करोगे? बोले ऐसा नहीं होगा, जो कयाधु के गर्भ से बेटा होगा वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। नाम बता दो भैया। और ये हमारे भैया ओमवीर सक्सेना भैया जी 21 रुपए देते हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं और एक भजन की फरमाइश है। जरूर सभी माता बहनें मिलकर के बोलेंगी। भैया जिस समय भोले बाबा की बारात आई थी और जब सखियन ने देखो तो दुल्हन आए तो भावई है, तो सखिया पार्वती को समझा के बोली, सुनो जी जगी सखिया रोके बार बार भोला संग ब्याह न करिए।
बड़े जरूर लग रहा है तुम्हें होगी सुनो ये भोला पर्वत माला रे भोला पर्वत
ध्यान देंगे कथा की तरफ। जिस समय ऋषि नारद ने समझाया और इसी बीच में जो दान आया है वो इस प्रकार से है। 50 रुपए श्रीमान करतार सिंह गंगवार जी और 50 रुपए छेदालाल राठौर जी की तरफ से। ये दोनों भक्त अपनी मेहनत की पवित्र कमाई भगवान की कथा में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुख और शांति प्रदान करें, प्रभु से हमारी यही इच्छा व आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जयकारे में तो आवाज नहीं। थकावट आएगी जने का 1-3 दिन की और सर्व शोभा बनाएगा। हमारी शोभा बनाता। हाँ, हमारी बहन तो बहुत बनाती। भैया बड़ी मेहनत करता है भैया, खेती में मेहनत करे, कथा सुने, बहुत मेहनत करते हैं। वो तो करते हैं लेकिन यहाँ की बात चल रही है अभी फिलहाल। तो इन्हें कहा है, इन्हें तो खाली बनाने खाने तो है। हाँ, उन्हें कहा है तो मैं वैसे ही कचौड़ी खवाई देती बनाए है। वो तुम बनाए खवाई दे बने एक दिन। चलो कल हम बनाए। बोल कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। तुम्हारे भैया ने जब ना के लिए आवाज ना आए तो झूठी हाथ कर दे। आम का है दे रहा है सो। उसी समय ऋषि नारद मैया कयाधु को बताया जाता है कि अपने आश्रम में रोक देते हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। वाह क्या भक्तो, अरे 9 महीना गए बीते रे तुम सुन ले वो सरदार जी। अरे 9 महीना गए बीते रे तुम सुन ले वो सरदार जी। जिस समय भैया कयाधु के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया। आ जाओ अब देखो पुलिस वाली लाइन में आ जाओ, नहीं बैठी गई है। आ जाओ बैठो, भीड़ भाड़ बैठो बैठो। झांकी आ रही, झांकी यमराज की भैंसा पैक जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रहलाद 5 वर्ष के हो जाते हैं भैया। जिस समय विद्यालय में पढ़ने के लिए बैठाया तो उस विद्यालय में 2 टीचर थे। 2 संडा और मर्क नाम के 2 टीचर थे। तो आज प्रहलाद को पढ़ाने लगे। आ जाओ बच्चों, बैठ जाओ थोड़ी देर। जिस समय एक दिन प्रहलाद विद्यालय पढ़ने जा रहे थे तो देखा रास्ते में एक कुम्हारी का घर था और वहाँ पर कुम्हारी दोनों बैठे हुए रो रहे थे और भगवान विष्णु को याद कर रहे थे। जब प्रहलाद ने देखा तो कहने लगे, ओए पागल हो गई है?
पहाड़। हाँ, किसका नाम ले रही है? पता नहीं, मेरे पिता है भगवान। तुम्हारे पिता लला भगवान तो तुम्हारे नहीं पिता है, लला भगवान फिर को है। तुम्हारे पिता तो इंसान है, लेकिन तुम्हारे पिता घमंडी है, क्रोधी है, बलवान है, लेकिन भगवान नहीं है। बेटा एक बात बताएं, हमें तुम्हें ये बताओ, इस शीशा में देख रहे हो, देखो सूरज नजर आ रहा है, आ रहा है, लेकिन है कहाँ? ऊपर है, वो लगा है, नजर कहाँ आ रहा है? शीशा में आ रहा है। अब तुम समझ जाओ, तो नहीं समझदार हो। भगवान तो वो है, लेकिन उसके हम तुम अंश हो तो नजर आ रहा है। नर नर है, नारायण नहीं हो सकता है, कितना ही बलवान हो जाए, कितना ही पहलवान हो जाए, कितना ही विद्वान हो जाए, लेकिन रहेगा नर का नर ही, नारायण प्रधान जी नहीं बन सकता वो। इसलिए प्रभु का नाम रट रही है और बोली प्रहलाद। और ये 20 रुपए भैया अंकुश राठौर हमें 20 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान इनके भंडारे हमेशा भरते रहे और इनके जीवन में सुख समृद्धि बरसाते रहे। हमेशा इनके हाथ धर्म के कार्य के लिए आगे को बढ़ते रहे, यही आशा और कामना करते हैं प्रभु से। आवाज फटी फटी सी क्यों लग रही है? अब साउंड वाला सकवा भैया, हम क्या बताएं? ये बेटा प्रधान प्रहलाद, सेटिंग कराओ, ये बदनामी तो तुम शायद भैया इसकी आवाज थोड़ी ठीक कर दो। लोग ये कहते किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, तुम्हारे चिल्लाने का ही क्या फायदा है। बाहर देख लो ये सुराई उराई सही से कैसी ना। सही है। कहने लगा, अच्छा मैया तो हमारे पिता नकली भगवान हैं, हम कैसे माने? बोली बेटा तुम ऐसे मानो, ये जो हमारे घड़ा पकड़े हैं इसमें 4 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। अगर वो जिंदा निकल आए तो तुम मानना कि भगवान हैं, और नहीं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारे पिता भगवान हैं। प्रहलाद कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह देखता हूँ आके, अगर बच्चे नहीं बचे तो तुम ध्यान रखना, तुम्हें मरवा दूंगा। भैया कहने लगी बेटा ठीक है। और बोली कि जाने को
आवाज कर दो हल्की सी बढ़ा के पहले थी वैसी आवाज कर दो। हेलो 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 हेलो, बोलिए राधे, जय श्री राधे, बोल कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। पहला घर चला जाता है और भैया इधर जब सुबह होता है तो मैया कुमारी अबा को खोलती जा रही है। पहला आ जाते हम कहते हैं मेरे सामने अबा को खोलो, मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारा भगवान कैसा है। कि हरे घोड़ा भैया हुआ क्या? अरे चार घड़ा रह गए कैसे, चार भाई मेरे दिल के बसे, अरे भाई मेरे दिल के बसे, जय जय तारा घरी कुमारी बोलो जय तारा, जय जय तारा घरी मैया बोलो जय तारा। आज समय पहला घड़ा है, मैया तुम्हारी अबा को खोल रही है। माता बहनों
क्या हुआ, वही 4 घड़ा बच्चे रह गए जिनमें बिल्ली के बच्चे थे। आज प्रहलाद ने देखा तो कहने लगा, भैया अरे तुमने सही कहा था कि हमारा पिता नकली भगवान है, असली तो कोई और ही है भैया। और पहुंचे स्कूल में, उस समय टीचर कहीं जा रहे थे तो प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद आज क्लास तुम संभालना। प्रहलाद बोले ठीक है, जाओ जाओ, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तो प्रहलाद ने क्या किया भैया, पहुंचे स्कूल में और बोला सभी बच्चों से, चलो पट्टी निकालो, आज हमें मला लिखवाते हैं। और बोले, अरे ये पट्टी अपनी और रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल टीचर लौट के आए, भैया बोले कहाँ पढ़ो, कहने लगे आज तुमने क्या पढ़ा प्रहलाद से। तो जैसे ही सबने पट्टी दिखाई, भैया राम नहीं राम। टीचर बोले हमें तब पागल हो गए, बोले ये किसने लिखवाया, बोले प्रहलाद ने। बोले प्रहलाद ने, भाई पकड़ी और बोले चल तुझे तेरे पिता के पास लेके चलता हूँ। और पहुंचे और बोले महाराज ये तुम्हारा बेटा। बोले क्या हो गया हमारे बेटे को, ठीक तो है। बोले ठीक है, पूछो ही मत का है वो। बोले का है, अरे ये तुम्हारे बैरी का नाम लेता है, पूरे स्कूल के बच्चों को बिगाड़ रखा है, इसे संभालो समझाओ। अरे पिताजी समझाते हैं, बेटा प्रहलाद वो तुम्हारा जो तुम उसका नाम लेते हो वो हमारा दुश्मन है। अरे उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। तो बोले पिताजी उसने चाचा को मारा। बोले हाँ। बोले सुनो, छोड़ेंगे ना हम हरि नाम पिताजी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हरि नाम पिताजी, मरते दम तक।
हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गए, जल्लादों को आदेश दिया और कहा कि इसे ले जाओ और पहाड़ से फेंक दो जाके। ये हमारे बैरी का नाम लेता है, ये भी हमारा बैरी है। भैया आज प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फिरवाया। भगवान विष्णु आ गए चक्रभुजी, चक्र धारण करके चतुर्भुजी रूप में, और प्रहलाद को गोदी में ले लिया। बोली चतुर्भुज भगवान की, और उठा करके बैठाया। प्रहलाद घर में आ गए, जब तक जल्लाद नहीं आ पाए। और प्रहलाद कहते हैं पिताजी राम राम। बोले पिताजी राम राम। बोले ये अरे तुझे तो भिगवा दिया था। बोले हाँ पिताजी, सर्पों की कोठरी में बंद करवा दिया, बहुत उपाय किए लेकिन प्रहलाद नहीं माना। एक दिन दयालु से बोले सुनो, इसे जहर दे के मार दो, नहीं तो मैं अपने हाथों से मार दूंगा। अब भैया कौन इतनी मैया कठोर होगी जो अपने बेटे को मार दे। लेकिन भैया ने सोचा बेटे तो और मिल जाएंगे, लेकिन पति और नहीं मिलते, मैं पति की आज्ञा का पालन करूंगी। भैया ने जहर लिया और बेटे से कहती है बेटा मान जाओ, राम का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मरवा देंगे और हमें बेबस होके तुम्हें ये जहर पिलाना पड़ रहा है। प्रहलाद कहता मैया मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ सकता। और प्रहलाद ने जैसे ही कटोरा लिया जहर का, भगवान का रूप नजर आने लगा। प्रहलाद हंसते हंसते जहर को पी गए। हिरण्यकश्यप आया, देखा, बोले पिताजी राम राम। बोले कया दू, अरे तूने इसे जहर नहीं दिया, तू बेटे की ममता में आके पति की आज्ञा भूल गई। भैया कहती है ऐसा नहीं है, मैंने इसको जहर दिया था। नहीं मानती हो तो इसमें तो बूंदें पड़ी हैं, देख लो अजवा के। पहरेदारों को राजा ने जहर दिया, वो प्याला दिया और बोले देखो इसमें क्या है, जहर है भी या नहीं। भैया एक बूंद जीव पर रखी, उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि ये मीठा है या कड़वा, वहीं प्राणांत हो गया। आज मैया से बोले हैं प्रहलाद, मैया सुनो प्रहलाद कहीं सुन लो मैया, प्रहलाद कहीं सुन लो मैया, मेरा नाम नहीं भूलूंगा, नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद जब नहीं माना तो हिरण्यकश्यप सोचने लगे कि अब ये नहीं मानेगा, तो उसने क्या किया, अपनी बहन को बुला लिया और कहा कि बहन के पास शीतला चीर है, वो इसे अग्नि में जला सकती है। तो बहन को बुलवाया और बहन से कहा कि इसे मार दो, कुछ भी करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब
हिरण्यकश्यप की बहन आई और समझाया कि बेटा, अरे वो तेरे पिता का बैरी है, उसने तेरे चाचा को मारा है।